इंसान की दो सबसे बड़ी क्षमता जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो आज हमारे जीवन को परेशानी, मुसीबत और सभी प्रकार के विफलताओं में बदल देती है। पहला है कल्पना करने की शक्ति, दूसरा है हमारी याददाश्त। जो ये 2 चीज़ें हैं, वो किसी भी दूसरे प्राणी में इतना ज़्यादा विकसित नहीं है, जितना कि मनुष्य के अंदर में ये डेवलप हो पाया है। इंसान होने की ये 2 क्षमताओं को हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये हमारे जीवन को परेशानी और दिन-ब-दिन कठिन बनाती जाती है। ये दोनों चीज़ इंसानों के लिए वरदान कैसे है? पहला है याददाश्त, जो हमारी अतीत की घटनाओं को हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में स्टोर करके रखती है, जो हमें ये क्षमता देती है कि हम अपने अतीत को याद रख के हम वो गलती भविष्य में ना करें। ये क्षमताएँ सिर्फ़ मनुष्य में इतनी अधिक और शक्तिशाली विकसित हो पाया है, जिससे मनुष्य के आगे आने वाला जीवन अतीत में होने वाली घटनाओं को ना दोहराने की वजह से बेहतर बन जाती है। दूसरा है कल्पना करने की शक्ति। मनुष्य में कल्पना करने की अपार शक्ति है, जो धरती में मौजूद किसी भी दूसरे प्राणी में यह शक्ति इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई है। भविष्य में होने वाली घटनाएँ या फिर भविष्य की प्लानिंग, जिसे हम कैलकुलेट करके कल्पना के ज़रिए हम उसे अपने मनचाहे ढंग से देख सकते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ये क्षमताएँ आज इतनी शक्तिशाली है कि हम भविष्य की कल्पना करके वर्तमान में उसके ज़रिए पुरुषार्थ करते हैं और भविष्य को सच बना सकते हैं। ये हमारी कल्पना की क्षमताएँ हैं, कल्पना करने की क्षमता की शक्ति है। लेकिन ये दोनों क्षमताएँ हमारे लिए परेशानी तब खड़ा करती है, जब हमारे अतीत, जब हमारी याददाश्त हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और कल्पना करने की शक्ति यानी भविष्य की बारे में सोचने की शक्ति, ये दोनों चीज़ें हमारे हाथों के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। यानी कि हमारे अतीत में हुई घटनाएँ बार-बार हमारे दिमाग में घूमती रहती है, हमें परेशान करती रहती है, हमारे पीछा नहीं छोड़ती है। दूसरा, कल्पना करने की शक्ति की वजह से हम बार-बार भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। जिसकी वजह से हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। एक है अतीत की चिंता और दूसरा है भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सोच-सोच के चिंता, वर्तमान में घट रही जीवन को पूरी तरह कुचल देती है। जो हमें जीवन पनप रही हमारे अंदर, उसे पूरी तरह नष्ट कर देती है। जो जीवन को पूरी तरह बर्बाद, नरक बना देती है। किस तरह से हम इसमें 20 साल निकल गया, 40 साल, 50 साल जीवन का अंत समय पहुँच जाता है, पता ही नहीं चलता। इस तरह से मनुष्य की ये 2 अपार संभावनाएँ हमारे जीवन को नर्क बना देती है। अब इन 2 समस्या से होने वाले जीवन में नुकसान के बारे में तो जान ही चुके हैं। लेकिन ऐसी वो कौन-सी रास्ता है जिससे हम इन सभी अवस्थाओं से बाहर निकल पाएँ? पहला है साँसों में ध्यान, दूसरा है अपनी ऊर्जा शक्ति में संतुलन लाना, तीसरा है आहार, चौथा है ब्रह्मचर्य और पाँचवा है व्यायाम यानी योग। अगर आप इन पाँचों उपायों को बारी-बारी करके इस्तेमाल करते हो तो भविष्य की चिंता और अतीत में हो गई घटनाओं के बार-बार सोचने की बीमारी से हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। यदि आप भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बार-बार सोच के परेशान हो गए हो या फिर अतीत में हुई किसी भी प्रकार की बुरी घटनाएँ बार-बार दिमाग में चलती जा रही है जो आउट ऑफ कंट्रोल माइंड को कंट्रोल कर रही है, तो आप इनसे बाहर निकलने के लिए सिंपल सी क्रिया है कि आप पलथी मार कर सीधे शांत जगह में बैठ जाइए और अपने साँसों में ध्यान कीजिए कि वो किस प्रकार से अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। साँसों की ठंडक को महसूस कीजिए
और सांसों की गर्माहट को महसूस कीजिए। आप मन की आँखों से देखने की कोशिश कीजिए कि यह मोटा है, पतला है, छिछला है, गर्म है या फिर भारी है या फिर हल्का। इस तरीके से 5 से 8 मिनट, 10 मिनट इस प्रकार से श्वासों को देखते ही आपका मन शांत होने लगता है। विचलित मन इधर-उधर भटकने के बजाय आपके श्वासों में केंद्रित होने लगता है, जो आपकी भविष्य की चिंता और अतीत का डर, इन सभी जगहों से आपकी बुद्धि को, आपके मन को वर्तमान में लाकर खड़ा कर देती है। दूसरा ऊर्जा को संतुलन करना, इसे आदर सत्कार रिस्पेक्ट भाव से जरूर देखें। यदि शरीर में बह रही ऊर्जा विद्रोह पैदा कर देगी तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे। इसलिए मास्टरबेशन, अनियमित दिनचर्या, एल्कोहलिक आदतें, इन सभी चीजों से हमारे अंदर बह रही ऊर्जा पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर बह रही ऊर्जाओं को रिस्पेक्ट भाव से जरूर देखें, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। तीसरा, आहार। आयुर्वेद में कहा जाता है जैसे खाए अन्न वैसे होए मन। हर एक आहार किस जगह से आ रही, किस अवस्था से आ रही, वह तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, उसी प्रकार से ये हमारा शरीर मन में प्रभाव डालती है। इसलिए आप खाना खाते समय यह ध्यान ज़रूर दें कि वह मांसाहार है या फिर वह बासी खाना नहीं है या फिर वो किस प्रक्रिया से गुज़र के आपके प्लेट तक आई है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, तभी जाके आपकी आहार से होने वाली जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो आपके लिए उपयोगी होगा। नहीं तो वो जिस तरीके से प्रक्रिया से गुज़र के आपके प्लेट तक आती है, वो तुम्हारे जीवन में उसी तरह की ऊर्जा पैदा करेगी, शरीर में ऊर्जा पैदा करेगी, जो तुम्हारे जीवन को उसी दिशा की ओर ले जाएगी। आप चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए आहार पर ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप अपने वीर्य को रोक के रखें। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है ब्रह्म आचरण, यानी एक दिव्य मार्ग जिसमें आप चलते हो तो सिर्फ आपकी प्रगति होती है। आप एक फूल की तरह विकसित होते हो। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक की जो भी क्रियाएँ होगी आपकी, वो सारे ब्रह्म रूपी होगा, जो आपको सिर्फ ऊपर उठाने के लिए होगा, चाहे वो मेंटली लेवल पे हो, शारीरिक लेवल पे हो या आत्मिक लेवल पे हो। इस तरह से आचरण आप जीवन में ज़रूर अपनाएँ। 5वां है व्यायाम। हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है आहार से, विचारों से, वो हमारे गाँठों में कैद हो जाती है। जो हमारे जॉइंट्स है उसमें ज़्यादातर ऊर्जाएँ इकट्ठा हो जाती है। और जब शरीर में ऊर्जा मूलाधार से झटके से ऊपर उठने लगती है, तो हमारे शरीर में एक तड़प पैदा होती है। ये पूरी तरह फ्लो में नहीं बह पाती है। क्योंकि हम शरीर को जितना ज़्यादा उसे फ़ोर्स करना चाहिए, उसे जितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इस मांसपेशियों का, हड्डियों का, पैरों का, हाथों का, उस तरीके से हम नहीं करते हैं। जिसकी वज़ह से शरीर में ब्लॉकेज पैदा होती है, ऊर्जाएँ इकट्ठा होने लगती है। ये पूरी तरह फ्लो में नहीं बह पाती है। इसी वज़ह से ये हमारे मन में प्रभाव डालती है, हमारे शरीर में प्रभाव डालती है, हमारे बुद्धि में प्रभाव डालती है। दिनचर्या में शामिल करते हो तो आपका शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, आत्मिक शरीर और ऊर्जा शरीर, ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में होगा और आपकी बुद्धि से, आपकी माइंड से कल्पना करने की अपार शक्ति है। जो अनकंट्रोल रूप में आपको नुकसान पहुँचा रही है, वो आपके पूरी तरह कंट्रोल में होगा। आप जिस चीज़ की कल्पना करोगे, उसे आप सच इसी जीवन में बदलने की क्षमता होगी। ध्यान देना, मनुष्य ने जो भी चीज़ें सोच पाई है, उसे वह इस धरती में सच भी कर पाया है।
आप जो भी इस धरती में चीज़ें देख पाते हो, छोटी-छोटी, बड़ी से बड़ी, असंभव से असंभव चीज़ें, वो सब ही मनुष्य की कल्पनाओं से उत्पन्न हुआ है। और वो सच तभी हुआ है जब वो पूरी तरह कंट्रोल में होती है। दूसरा है याददाश्त, जो हमारे अतीत की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वो 1 साल पुरानी हो, 10 साल, 20 साल, 50 या 100 साल, या फिर इस जन्म के हो या फिर अगले जन्म के हुए घटनाएँ, उसे हमारे शरीर याददाश्त के तौर पर याद रखती है। हमारे सेल्स, डीएनए, क्रोमोसोम में ये हमारे शरीर में पूरी तरह याददाश्त के रूप में सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है। तो यदि हम इस क्षमताओं को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, तो ये हमारे लिए एक बेहतर कल बनाती है। ये याददाश्त जब हमारी कंट्रोल में नहीं होती तब ये हमारे नुकसान होती है। लेकिन जब हम इसे पूरी तरह कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमारे बेहतर कल के लिए ज़िम्मेदार बनता है। आई होप यह वीडियो जीवन में परिवर्तन लाने वाला इन्फॉर्मेशन होगा। इसे अपने परिवार, दोस्तों, रिलेटिव से ज़रूर शेयर कीजिए और जो व्यक्ति इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिए।